हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है और पंडित जी उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और दीपक एक जलाने के लिए इसमें एक दीपक दो और हम्म। श्री नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री महादेव्यै नमः। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्री महानारायणाय नमः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा पय ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशा सन्तु मयम्मा। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोः सतेस्तो विष्णुदेवा लक्ष्मी पतेस्ते ध्रुवग स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया। येषां बिन्धीवरस्यां हृदयस्थो जनार्दना। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अरुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम भूर्भुवः स्वः शालिग्राम देवताभ्यो नमः। ओम ऊर्च में शून्यता च में पयस में रसस् में घृतं च में मधु च में सघिश्च में सपीत च में कृकिश्च में वृतश्च में जैतं च में औद्विध्यं च में मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसी तरह तुलसी पत्ती इसमें ये पकड़िए आप। एक गरीब बोला होगा ये सुन ले खाली हम तो करे तो पंडित जी करे नहीं दोनों जोड़े सुनो तो ज्यादा अच्छा है। तो और का थोड़ा रसला बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सरस्वती ने स्वर दिया गुरु ने दीना ज्ञान। माता पिता ने जन्म दिया कर्म लिखा भगवान। नारायण के दरबार में छूट जात सब भय। एक बार मिल प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री नारायण श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हाँ सब लोग बोलना भाई हमारे साथ, ठीक है। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जग कल्याण इसमें निहित है। आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसे सुना है एक बार नारद जी भी इसी प्रकार से दुखी होकर के भगवान लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। कहते हैं कि एक बार नारद जी इसी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे और यहाँ की भयावह स्थिति को देखा तो बड़ी विचलित हुए, दुखी हुए। जब कोई संत या कोई गृहस्थ दुखी होता है तो वो संत की शरण में जाता है और अपने उस दुख का निवारण पूछता है, उपाय करता है। जब कोई संत इस धराधाम पर दुखी होता है तो वो किसी के पास ना जा करके सीधा भगवत शरण में जाता है। तो भाई उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समझने की स्थिति आ सकती है, सुधर सकता है। लेकिन जो पशुओं के समान हो गया है उसकी कोई अवधि नहीं, कोई समय नहीं कि वो सुधार कर ले। नारद जी नराणाम पशु भी समाना को देख करके भगवान लक्ष्मी नारायण के धाम पहुँचे और जब यहाँ से चले तो अपने मन को दुखी करके अपनी वीणा में भगवान के स्मरण किया और उन्हीं का नामोच्चारण नाम संकीर्तन करते हुए सीधा बैकुंठ धाम पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो भगवान
शेष सैया पर विराजमान क्षीर सागर में विश्राम लेते थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। नारद जी पहुँचे, हाथ जोड़ करके स्तुति की। भगवान ने पूछा, कहो नारद, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वहाँ की बड़ी भयावह स्थिति है, उस परिस्थिति को मुझसे देखा नहीं गया, तो भगवान उन्हीं के उपायार्थ मैं आपके पास चला आया हूँ। कृपा करके कोई आपके पास ऐसे मनुष्यों के कल्याणार्थ कोई मार्ग हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। तब भगवान ने पूछा, नारद तुमने क्या देखा? तब नारद जी बयां कह रहे हैं कि भगवान, नारायण पशु भी समान, पशुओं के समान लोग विचरण कर रहे हैं। बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, कोई किसी को मान नहीं रहा है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा, कोई किसी को जान नहीं रहा, और जान रहा तो उसमें स्वार्थ घुसा हुआ है। देवी देवताओं को भी कोई मानने को तैयार नहीं है। बड़ी वेद पुराण शास्त्र सब लुप्त होते चले जा रहे हैं, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा, नारद तुमने अच्छा प्रश्न किया है। बताने लगे, कहने लगे, नारद जीव को जब किसी प्रकार से दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तीनों विषयों से जब जीव ग्रसित हो जाए तो कहीं न जाए। कहते हैं कि केवल मेरी शरण में आकर के स्मरण, यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात्, जो जीव संसार के माया मोह के बंधन में बंधा हुआ चक्करे काट रहा है, वो केवल मेरे नाम मात्र का गुणगान करे, स्मरण करे, तो इन बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। भगवान का पूजन व्रत करे तब भी उसका कल्याण हो जाएगा, उसको मनोभिषित कार्य सिद्धि होंगे, मनोवांछा कल्प जो चाहेगा। नारद जी ने पूछा, भगवान ये व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके वो भी समझा दीजिए। तब भगवान ने कहा, देखो यस्मिन कस्मिन, कभी भी किसी दिन किसी समय इसका कोई शुभ मुहूर्त, कोई शुभ दिन नहीं है भगवान का पूजन का, भगवान की कथा का। जब भी हृदय पटल में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति जग जाए, उसी दिन भगवान के पूजन को सामग्री के एकत्रित करें और एक चौकी में केले के मंडप को निर्माण करके उसमें भगवान शालिग्राम, लड्डू, गोपाल, लक्ष्मी नारायण, राम जी, सीताराम जो मूर्ति, अरे राम जी के दर्शन मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई मगन भई अखियां, मगन भई अखियां, मगन भई अखियां, मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई अखियां। कौनो चढ़ावत दूध दही, कौनो चढ़ावत दूध दही, कौनो चढ़ा मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई अखियां, मगन भई अखियां, मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई अखियां, राम जी के दर्शन मगन भई अखियां, राम जी के। बोले रामचंद्र भगवान की। ये जानना चाहते हैं इस व्रत कथा को किसने, कब, कहाँ और कैसे किया। तो सूत जी कहने लगे, सुनो, ध्यान से सुनिए। काशी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद। एक राजा थे, उल्कामुख, तीसरे अध्याय की कथा है। उल्कामुख नाम के एक राजा थे। अपने धर्म पत्नी सुशील, सुंदर, सुगर, सर्वगुण संपन्न, नित्य प्रति गंगा जी के तट पर जाना, भगवान का पूजन करना उनका नियम था। उन्हीं के नगर का एक बहुत बड़ा सेठ साहूकार निकला। राजा को पूजन करते हुए देखा तो प्रश्न किया, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे भी बताइए। तब राजा ने सत्यनारायण भगवान की महिमा को गाते हुए कहा, ये मनोवांछित फल देने वाला व्रत है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला है, व्यापार को संपन्न कराने वाला है। सेठ तो दुखी आत्मा थी ही, उसने सोचा ये बाबा आ गया, फंस गया, फिर पूछेगा, कुछ मांगेगा, देना पड़ेगा। अभी हम सीधे घर नगर पहुँचे, कौन इससे अर्जे।
भगवान ने बहुत यत्न किया। अंत में वो थोड़ा क्षुभित होकर के कहने लगा, क्या करोगे बाबा जी, मैं रत्नसारपुर में रहता हूँ, मेरा ये नाम है और छोटा मोटा व्यापार है, धनिया मिर्च मसाला इत्यादि बेचता हूँ, जीविका चलाता हूँ, क्या है। तो भगवान ने कहा, बेटा सेठ जो तुम कह रहे हो वही सत्य हो। जबकि वो सोने चांदी हीरे जवाहरात का व्यापारी था और स्वयं नारायण से कहता, मैं तो छोटा मोटा व्यापारी धनिया मिर्च मसाला बेचता हूँ। भगवान ने कहा, बेटा जो तुम कहते हो वही सही हो जाए। भगवान के मुख से निकली वाणी, उसका सारा माल सब धनिया मिर्च मसाला में परिवर्तन हो गया। वो भी नित्य प्रति गंगा जी के तट पर भगवान का पूजन करते थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन एक उनके जीवन की छोटी सी भूल उनको गर्त में लाके छोड़ दिया। कहते हैं राजा शिकार के लिए जंगल में गए और प्यास से व्याकुल होकर के वहाँ जंगल में पानी मिला, थोड़ा थोड़ा लो, ज्यादा नहीं। घी से उठा करके, समझ गए हवन? हाँ। अभी अपने ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः, ओम अग्ने स्वाहा, ओम इदग्ने नमः, ओम सोमाय स्वाहा, स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। अब जल में नहीं डालना मुझे, अब डायरेक्ट है ना, एक दो दो चार चार एक एक बूंद जाए वही बहुत है। ओम सूर्याय स्वाहा, स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा, ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। पीछे आप हाँ, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते स्वाहा जब कहें, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे आप भैया विचारना आराम से रख दीजिएगा, बचा करके हाथ, हाँ घी उठाइएगा और उसको यूं डालते हुए ऊपर उठा देना है। ओम बसो हो परिधारम जिन कामरे काम धुक्षा, घुमाते जाओ चारों तरफ। ओम यज्ञ देवताभ्यो नमः, बोलो यज्ञ भगवान की जय। ऊपर करो अपने सर के ऊपर, बस बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बस अब देखिए वो है चम्मच, चम्मच उठाओ। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यज्ञाय नमः। आरा कपूर सिंह छोड़ दीजिए, बोलो यज्ञ भगवान की जय। बस वहीं रख लीजिए। और एक हमारी सलाह ये है कि आप पकड़े तो पकड़े, नहीं हमें बताओ कहाँ रखना, इनको यहाँ से हटाए तब आरती अच्छे से करें। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन मेरे। शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी, शरण गाऊं मैं किसकी। बड़े हो जाएंगे ज्यादा दिक्कत होने लगता है। ओम देव हो लगा रहे, देव हो शांति अंतर्गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोग दया शांति वनस्पतिया
शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति एक डाल देना, डबल कर दे। अरे पीछे कर दो ना, बनाओ तो भैया। एक ही ऐसी डाल दीजिए, एक ही। गरम है क्या? एतावानस महिमा तो ध्यायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वा जरा सर मिक्स करो, चम्मच करो, मिक्स करो। ओम श्री नारायण परमात्मने नमः विद्यात्मने नमः। ओम 5 बार मम्मी करे। वही अभी पी रही। पंडित जी बोलो, खीर चढ़ा रहे हैं। ओम साध रेखा पुरखा दाद्राक्षः बस हल्का सा चटा दो, बस 5 मिनट। अरे इतना खा नहीं पाएंगे, इतना खा नहीं अभी आता ही खाना तो खिलाओ जरा। बस 5 बार देख रही बहू। 7-5 बार का 5 बार। हाँ बस 5 बार चम्मच में सूजी चांदी पानी पिला दो। मुंह नहीं खोल जीभ निकाल। ऐसे ही बस कर दो, मन में बोल के। डरती है वो तेरा सा पानी पिला दो। अजीब अजीब तो चेहरा उसका देख देख के बस ऐसे ही थोड़ा सा उठा लो बाबा गर्दन। मीठा खट्टा ठासे फासे दे रहे हैं। मीठा खट्टा ठासे ठासे दे रहे हैं। सेट कर दिया वो। बस हो गया। खील खा दिया का? कोई खाना नहीं दे रहा था, आप खाओ को। खील खाओ तुम। पानी के बतासे। पापा इसको पहना अंगूठी। अब इनसे कैसा पकड़ा अंगूठी पहनाओ, अंगूठी पहनाओ आप लियो। मम्मी ले निकाल के दे दो ऐसा। कैची है क्या इधर? ये जो खोपड़ी में डाल दे बहुत ये लो पापा। ये कैची सुपारी के पकड़ो अपना। पहले पाए। आपको नहीं पहननी है, उसको पहना हो। देखिए 20 की अंगुली में वारे पर नाना। 20 की अंगुली में नीली है। कोई बात नहीं, अम्मा काम आएगी। देखना चुराना देखेंगे। ये देखो खोलो जरा। उठा देंगे उंगली इनकी। बुआ कहाँ वो शांत तो है, कहाँ रहुआ था? इनकी मम्मा की बुआ है, देख ले बुआ भतीजी। मेरी चीनी आने दीजिए। ये मेरी बुआ है, तुम्हारी कोई बुआ ही नहीं है। ये पकड़ो पास। बुआ मेरी भी तो पसंद है। तुम्हारी पसंद में दे दी है। तुम्हें भी खड़ा पहला है तेरे को छठी सुभद्रा काजल लगाई था और गले शीशा में बुआ कुमारी रहा था तब लाए थे अपने पैसे जोड़े जाड़े था। बुआ बनी थी पहली बार, तब बड़ी खुश थी। कहे तो रहे थे खूब 9 महीने चलाया था, सोफा खराब कर दिया था तेल लगा लगा सुपारी आई रगड़ रगड़ के सुपारी लगाओ जाते हैं तो फल खराब करा। एक बबली लगा दी, एक बुआ खोल दिया। उसी के लिए रो ही रहते हैं, शांत रहे, बने ना बने। बड़े रोग ना हो। देख के लेटी है आराम से। अकेले रहता है। लेटी रहने दीजिए, चुपचाप शांत है।
वाली कहती कि जो रोती है कहाँ रो रही जब सोना होता तब होती, भूखी होगी तो रोएगी नहीं, कहता तो दोगी नहीं तो दूध। हाँ तब तो अभी तो अच्छा लगता है बाद में, जूता चप्पल सब तो ऊपर क्योंकि उनकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, तो वही है। शुरू में कम कम तुम्हें भी अच्छा ये ले बाबा करें 2 बजे। अरे ठीक है